आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे ना। इससे पहले क्लास में हम लोग 3.1, 3.2 डिस्कस कर चुके हैं और कुछ फार्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं ना। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सब्सक्राइब करने के बाद चैनल में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वहाँ देखना कि प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में क्लास 10, 11, 12 का भी है। तो आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं तो क्लास 11 का वहाँ से आप देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3, क्योंकि 2.2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या स्टार्ट करेंगे 3.3 ना। जो भी दोस्त मैथ साइंस पढ़ रहे हैं तो अपने अपने दोस्तों को क्या करें, ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो 3.3 का पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, हम लोग जानते हैं साइन पाई बाई 6 का मान 30 डिग्री ना। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर ना। साइन पाई बाई 6 का मान होता है प्लस पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान इसका भी 1/2 होता है ना। 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 का कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसका 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 ना, और माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 4 कट गया 1 प्लस 1 और ये -4 ना। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 4/4 ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/4, 2 के 2 दुगने -1/2, ये हो गया प्रूव, प्रूव हो गया ना। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2, ये प्रूव करना है। तो हम लोग लिखते हैं एलएचएल ले लेते हैं ना। एलएचएस राइट हैंड साइड क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, यही है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे 2 पाई बाई 6 का मान कितना होता है 1/2 ना। 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, प्लस अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, कोसेक स्क्वायर, इसको क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है ना, 7 पाई बाई 6 है, तो इसको क्या करेंगे पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6, 6 और एक साथ हो जाएगा ना, इंटू कॉस स्क्वायर, अच्छा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा ये, प्लस कोसेक स्क्वायर, अगर हम इसको, ये कितना हो जाएगा पाई ना, ये कितना है पाई, तो ये कौन क्वाड्रेंट में आएगा, पाई, पाई के बाद ऑल साइन 10, 10 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव होगा ना। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 लिख सकते हैं ना इसको, 1/4, तो ये 2 के दुगना, ये कट गया 1/2 हो गया, प्लस अब इसका अगर वैल्यू निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना, पाई बाई 6 का मान कितना होता है 2 होता है, इसका होल स्क्वायर इंटू 1/4, ये हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस इसका -2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1/4 ना, ये कट गया, तो कितना बचा 1/2 प्लस 1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/2 हो जाएगा ना, सरल करेंगे तो नीचे 1 ना, सरल करना जानते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 ही तो लाना है ना, ये हो गया प्रूव, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6, ये लाना है ना। तो इसको क्या करेंगे, एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस इक्वल टू क्या है, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, ये है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये cot स्क्वायर पाई बाई 6, cot पाई बाई 6 का मान कितना हो जाएगा, 10 पाई बाई 6 का मान कितना होता है 1/√3 क्या, 10 पावर 6 का मान कितना होता है 30 डिग्री का, मतलब कम, 1/√3 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा कोसेक, इसको हम लोग पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6 नहीं लिख सकते हैं,
6 में 1 जाएगा इतना हो जाएगा, उसके बाद 3 इंटू ये 1/√3 होता है ना, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर, पाई 10 पाई बाई 6 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है ना। ये हो गया। अब इसका अगर सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 प्लस अब पाई माइनस पाई बाई 6 क्वाड्रेंट अगर देखेंगे तो ये किसको कोसेक किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये क्या एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, पाई पाई तो 180 से कम, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब ये एंगल पॉजिटिव में आएगा ना, तो ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6 ना, प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा ना, रूट कट जाएगा स्क्वायर में। अब ये और ये कट गया, बचा कितना 3 प्लस कोसेक पाई बाई 6 का मान कितना होता है 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 6, 3 प्लस 2 5, 5 पर 1 6, ये प्रूफ हो गया ना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 साइन स्क्वायर 3/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर 5/3 इक्वल टू 10 ना। ये है तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे एलएचएल लिखते हैं। एलएचएस इक्वल टू क्या है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर 5/3, यही होगा ना। अब क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे, 2 साइन इसको हम लोग पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर ना, पाई माइनस पाई का इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई/4 ही आएगा, प्लस 2 इंटू पाई/4 का मान कितना होता है कॉस पाई/4 का 1/2 ना, 1/2 का होल स्क्वायर, यही होगा, प्लस 2 इंटू सेक पाई/3, सेक पाई/3 का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 ना, तो 2 इंटू 1/2 मतलब 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 होता है ना, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन इसको अगर पाई/4 हो जाएगा ना, पाई पाई है, पाई से कम है मतलब सेकंड क्वार्टर में आता है तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग पाई/4 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर ना, प्लस 2 इंटू ये 1/√2 है, √2 है, √2 कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 का वर्ग कितना होता है 4, यही ना होगा। अब क्या करेंगे ये और ये कट जाएगा, ठीक है, 2 इंटू पाई/4 1 बाई पाई/4 का मान कितना होता है 1/√2 ना, 1/√2 का होल स्क्वायर और ये प्लस ये कट गया 1 बचा, प्लस 4 दूनी 8 ना। अब कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 5 8 9 ना, 8 और एक 1 9, ठीक है, ये और ये कट जाएगा, कितना बचा 1 प्लस 9 10, प्रूव हो गया। इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना। तो अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला नंबर साइन 75 डिग्री एंड 10, सेकंड नंबर क्या है 10 15 डिग्री ना, इन दोनों का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे आप अगर ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को ऑफ करके अपने से पेन कॉपी लेके अपने से ट्राई करें, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है सॉल्यूशन, पहला नंबर का साइन 75 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री ना जोड़ेंगे तो 75 डिग्री नहीं आएगा, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला भी पढ़े, अगर आप फार्मूला क्लास नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले का क्लास प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग जानते हैं साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई ना, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 इंटू 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यह होता है ना, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2 होता है क्या, इंटू साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2,
1 जब 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √2 प्लस √3 बाई 2 √2, ये होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसको, 2 √2 इसको काटेंगे इतना 1 प्लस √2, ये आ गया, ये √3 है ना। यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको हर प्रमेय अगर करेंगे तो हर प्रमेयकरण करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, हर प्रमेयकरण करने के लिए √3 को पहले लिख देते हैं, √3 प्लस 1 बाई 2 √2, ठीक है ना। इसको अगर ऊपर वाला को हर प्रमेयकरण करेंगे, यहाँ तक तो आंसर छोड़ सकते हैं ना। आपका एनसीटी में जिस अनुसार से दिया है, यहाँ तक अगर अगर इससे आगे करेंगे तो हर प्रमेय भी कर सकते हैं। 3 प्लस 1 बाई 2 √2 है ना, तो इसको अगर 2 बार गुणा करेंगे तो √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1, ये है। अगर यहाँ तक आंसर है तो ये भी छोड़ सकते हैं यहाँ तक। अगर इससे आगे आंसर है तो देख सकते हैं। 3 का अगर a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना, बाई 2 √2 √3 माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 बाई 2 √2 √3 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 बाई, यही ना होगा, 2 बाई 2 √2 √3 माइनस 1, ये 2 कट गया तो आएगा क्या आंसर, 1 बाई √2 √3 माइनस 1, ये हो गया आंसर। हाँ, यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, 10 15 डिग्री। अब यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, 10 15 डिग्री। अच्छा, 10 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना। तो और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ तो, 10x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, 10x माइनस वाई का मान क्या होता है, फॉर्मूला 10x माइनस 10y बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y, यही होता है ना। है? चलिए अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे, 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, यही ना है, ठीक है। अब 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना, 1 लिख दिया, माइनस 10 30 डिग्री का मान 1/√3 बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1 बाई √3 हो जाएगा। इसको बट्टे को ऐसे लिख सकते हैं, क्लास 10 से ही ऐसे पढ़ते आ रहे हैं ना। उसके बाद क्या है, ये √3 प्लस 1 बाई √3 हो गया ये। उसके बाद क्या करें, √3 प्लस 1 बाई √3, अगर भगा को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो हर वाला अंश अंश में चल जाएगा, अंश वाला हर वाला है ना, इंटू √3 बाई √3 माइनस 1, ये होगा ना, यही होगा ना। अब क्या करेंगे इसको, ये √3 कट गया, बचा क्या, √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1, यही होगा। यहाँ तक, अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको हर प्रमेयकरण करके बना सकते हैं ना। अगर इसको हर प्रमेयकरण करेंगे तो नीचे ऊपर वाला गुना, नीचे अगर माइनस तो ऊपर में गुना हो जाएगा प्लस से, यही ना होता है। क्लास 10th में भी बहुत सारा हर प्रमेयकरण किए हैं, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये हो गया। इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ये तो स्क्वायर हो गया ना, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा ना। ये अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए बी का मान कितना हो जाएगा, √3 बाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 √3 बाई 2, ये होगा ना। अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, इधर 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 प्लस √3, यही होगा ना, बाई 2, ये 2 कट गया, बचा क्या, 2 प्लस √3, आंसर 2 प्लस √3, यहाँ तक हो गया।
आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज़ करके नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्या किए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में फ़ॉर्मूला में तोड़े हैं, ठीक है? उसके बाद ये क्या-क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी का फ़ॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नहीं लिखे हैं तो आप समझ गए होंगे ना? ये हो गया, उसके बाद इस तरह करके सॉल्व किए, ठीक है? इसमें √3 का स्क्वायर किए तो रूट कट जाएगा तो 3 हो जाएगा प्लस 1 इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है cos पाई ओवर 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई ओवर 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई ओवर 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई ओवर 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे एलएचएस ले लेते हैं, सॉल्यूशन एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स। अगर लिखा आउट समझ में नहीं आ रहा है ना तो हम जो बोल रहे हैं उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस वाई, ये होगा। अब हम लोग फॉर्मूला इससे पहले क्लास में फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहीं फॉर्मूला लगाने के लिए हाफ इससे 1/2 से मल्टीपल कर देंगे और 2 से भी मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 कट जाके बराबर हो जाएगा ना, इसलिए पाई बाय 4 माइनस एक्स फॉर्मूला में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है? कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई और इसको क्या करेंगे ये प्लस दे देते हैं और माइनस को अंदर कर देते हैं, माइनस साइन और 2 यहाँ दे देते हैं, 2 को अगर इधर कॉमन लेंगे तो बात बराबर है ना, ठीक है? 2 इधर भी है, उसके बाद इसको अलग कर देते हैं क्या, इस तरह करके, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करेंगे -2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स है इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई, ये है ना, एक बड़ी ब्रैकेट। अब इसको अगर इसे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अगर रही कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अगर रहे तो ये क्या हो जाता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, यही होता है। अगर यहीं माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई ना, साइन वाई अगर रहे तो ये क्या होता है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है? तो ये दोनों आप कॉपी में साइड में लिख सकते हैं ना, इसका प्रयोग करेंगे इसमें ताकि बाद में समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है? इसमें तो एक्स वाई है, अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसमें ए बी का ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसमें ए भी कर सकते हैं, ये बी, हाँ, इसमें क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी हो जाएगा ना, इसमें क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, उसके बाद ये साइन ए या साइन बी अगर रहे तो क्या हो जाएगा कॉस ए ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? इसका ये फॉर्मूला हम लोग उसमें प्रयोग करेंगे तो आप इसमें कहीं साइड में लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाफ ये क्या हो जाएगा कॉस 2 इंटू ए इंटू कॉस 2 ए इंटू कॉस बी ना, तो क्या हो जाता है कॉस ए प्लस बी पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, ये हो गया। उसके बाद प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस वाई, यही होगा ना, ये हो गया। उसके बाद ये माइनस वाला है ना, तो बीच में प्लस है, प्लस कर दिया -2 साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी ना, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए का मान कितना है पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस ए प्लस बी, कितना हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, ये हो गया, है ना? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर माइनस कॉस ए माइनस बी पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस वाई, ये हो जाएगा ना।
अब क्या करेंगे, अब इसमें ध्यान देंगे कि cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई ना, ये कहाँ है? इसके बराबर कहीं है? ना इसको शॉर्ट आउट कर देंगे? नहीं, इसको पहले जोड़ लेते हैं ना। तो ये है cos ये कहीं है उधर, cos π/4 माइनस एक्स π/4 माइनस वाई ना, ये दोनों बराबर है, ये और ये, अब बीच में प्लस है ना, ये प्लस, ये दोनों बराबर है ना, π/4 माइनस वाई है ये वाला, ठीक है, π/4 माइनस वाई है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये दोनों बराबर हो गया ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखेंगे cos π/4 माइनस एक्स माइनस π/4, ये कहाँ है? इस जगह, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, और ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो ये दोनों कट गया ना, ये हो गया। अब ये 2 और ये 2 भी कट गया, ये और ये भी कट गया ना, तो क्या हो जाएगा, cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, ये हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos π/4 कितना होता है, जोड़ेंगे तो π/2 हो जाएगा ना, 90 डिग्री हो जाएगा जोड़ेंगे तो। अब ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ना। तो हम लोग जानते हैं साइन cos π/2 माइनस थीटा अगर रहे तो क्या हो जाता है, साइन थीटा ना। तो ये तो हो गया, थीटा क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो इस जगह क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, आ गया प्रूव, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, प्रूव हो गया। अब यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। एलएचएस में क्या है, 10 π/4 प्लस एक्स बाई 10 π/4 माइनस एक्स, ये है। अब हम लोग जानते हैं 10 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 10 एक्स प्लस 10 वाई ना, बाई 1 प्लस 1 माइनस 10 एक्स इंटू 10 वाई, ये होता है ना, यही होता है। अब इसको फॉर्मूला में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 π/4 प्लस 10 एक्स बाई 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10 एक्स, ये हो गया एक ना। अब ये नीचे वाला फिर बटे हो जाएगा, अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे, 10 π/4 माइनस वाला क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस और माइनस है वहाँ प्लस, माइनस 10x, ये हो जाएगा बाई 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 10 π/4 प्लस 10x, 10 π/4 का मान कितना होता है, 1 प्लस 10x ना, बाई 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x हो गया, नीचे बटे 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x, 10 π/4 का मान 1 होता है ना, तो 1 प्लस 10x हो जाएगा, यही होगा ना। आप क्या करेंगे, इसको 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x, ये तो बटे में है, अगर बटे में रहने से क्या होता है, हर अंश बन जाता है, अंश वाला हर ना, इंटू 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x, है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों इंटू में क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये है। ताकि दोनों बराबर है ना, इंटू में है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, प्रूव हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का 7 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्लास 11 में मैथ साइंस लेने वाले हैं या मैथ साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज के लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।